बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालने के बाद एक नए इदारे की बुनियाद डाली और इस इदारे का मकसद ये था कि इससे पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनकी तरफ से जो भी डीप स्टेट इदारों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम की गई हैं, कितना पैसा जो है वो फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम से इन इदारों को दिया गया है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाए और फिर इसकी जिम्मेदारी अमरीकी बिलियनर और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर खास जो कि एलॉन मस्क है उनके सुपुर्द की गई। अभी इस इदारे ने काम करना शुरू किया और पहले ही दिन कुछ ऐसे होश रबा इंकशाफात किए हैं कि जिसकी वजह से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट फ़कत मुकम्मल तौर पे मफलूज होकर रह गई है। और फिर ये इदारा जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोजी बताया जाता है, एलॉन मस्क की सरबराही के अंदर 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने लेके आया जिसने इस वक्त तहलका मचा दिया है और इस वक्त अमरीकी तारीख की एक सबसे बड़ी चोरी लेकर सामने आया है। अब ये चोरी किस तरह की गई, किन इदारों के जरिए ये चोरी जो है अमल में लाई गई और फिर ये पैसा जो कि अमरीकियों का पैसा था, अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा था, किस तरह से इस्तेमाल हुआ, इस वक्त मुकम्मल तौर पे वो रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं जो कि फेडरल फाइनेंशियल रिकॉर्ड समझे जा रहे हैं। और फिर वो पूरा जो कैश फ्लो है वो भी अब इस वक्त जो है वो एलॉन मस्क की तरफ से जाहिर कर दिया गया है, उसको आश्कार कर दिया गया है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी गेन्स कंट्रोल ऑफ ऑल फेडरल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फर्स्ट डे ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्कवर्स ग्रेटेस्ट थेफ्ट इन द हिस्ट्री बाय डीप स्टेट ऑपरेटिव्स यूएसएड एंड देयर क्रिमिनल एनजीओ। अब इस वक्त अमेरिका का एक इदारा यूएसएड उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क की तरफ से कि ये और उसके साथ साथ और कुछ डीप स्टेट ऑपरेटिव जो कि खुफिया तौर पे ये पैसा इस्तेमाल करते थे और इसका इस्तेमाल जो है वो दूसरे ममालिक के ऊपर कूब्स लाने के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ रेजीम चेंज ऑपरेशन पे किया जाता था और इसके अंदर जो बराह रास्त आलाकार बन रहा था वो अमरीकी इदारा जिसका नाम यूएसएड या यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड के नाम से समझा जाता था, उसको है मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया है अमेरिका में। उसके तमाम दफातर को बंद कर दिया गया है, उनके एम्प्लॉयज़ को इन दफातर में जाने की इजाज़त नहीं है। ना सिर्फ इजाज़त नहीं है बल्कि उन तमाम सिस्टम्स को जिनकी रसाई इनके एम्प्लॉयज़ तक थी मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया है एलॉन मस्क की तरफ से। और सिर्फ यही नहीं किया गया बल्कि एलॉन मस्क ने कुछ अहम इल्ज़ामात भी लगाए हैं इस इदारे पे। क्रिमिनल इदारे के नाम से इस वक्त इस एनजीओ यानी यूएसएड को पूरी दुनिया के अंदर तशहीर किया जा रहा है एलॉन मस्क की तरफ से। और एलॉन मस्क ने यह भी कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस इदारे को मुकम्मल तौर पे गैर फ़ाल करने या बंद करने की जो है वो हिदायतनामे जारी कर दिए हैं। अब अगर इस यूएसएड नामी इदारे की बात करते चलें जो कि मुख्तलिफ ममालिक में डेवलपमेंट्स के हवाले से जाना जाता है, मुख्तलिफ ममालिक को इमदाद फराहम करता है, लेकिन इस वक्त एलॉन मस्क की तरफ से ये कहा जा रहा है इस यूएसएड नामी इदारे के हवाले से कि ये डीप स्टेट ऑपरेटिव्स इसको चलाते थे, यानी फिर ये इदारे ज़ाहिरी तौर पर तो इंसानी फलाह के लिए या ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम करते थे, लेकिन इसके पीछे जो मकासद थे वो बहुत ख़तरनाक थे। ये उन ममालिक को जो है पहले वहाँ जाते थे और उसके बाद वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन काम करते थे, लेकिन इसके पीछे जो डीप स्टेट ऑपरेटिव्स थे उनका मकसद जो है उन ममालिक के अंदर कूप करना या रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर हवाले से जो है वो काम करते थे। इसके साथ साथ एलॉन मस्क ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है इस इदारे पे कि इस वक्त ये इदारा 8 ऐसी बायो लैब्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स जो कि डेवलप कर रही हैं या उसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं। यूक्रेन के अंदर ये इस वक्त बायो लैब्स अभी भी काम कर रही हैं और इसकी भी फंडिंग इस वक्त इस इदारे की तरफ से की जाती रही है। ये तमाम वो तफसीलात हैं जो इस वक्त एलॉन मस्क की तरफ से सामने आ चुकी हैं, आश्कार की जा रही हैं कि जिसके अंदर ये तमाम पैसा जो कि चोरी छुपे अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा बैकडोर चैनल से यूएसएड नामी इदारा इस्तेमाल कर रहा था और इसको मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एक तरफ तो बायो लैब्स जो है इसकी फंडिंग कर रहा था ये इदारा, इसके साथ साथ बहुत सारे ममालिक में कूप और इसके साथ साथ जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है उसके अंदर भी यही पैसा बैकडोर चैनल से इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसके साथ साथ ये इदारा वुहान के अंदर उस बायोलॉजिकल लैब को भी फंडिंग कर रहा था जहां से कोविड का वायरस पूरी दुनिया में फैला था, यानी फिर वो पाइथोजिन जब लीक हुआ था और उसने पूरी दुनिया को मुंजमद कर दिया था, अपनी लपेट में ले लिया था। तो इस वक्त एलॉन मस्क की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस यूएसएड नामी इदारे के ऊपर कि ये जो है वो कोविड के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया था। इसके साथ साथ जो एक और इल्ज़ाम इस वक्त एलॉन मस्क की तरफ से इस यूएसएड नामी इदारे पे लगाया गया है वो इल्ज़ाम ये है कि ये यूएसएड नामी इदारा इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवली प्रेशर कर रहा है ताकि वो कुछ ख़ास बयानियों को सेंसर करे, यानी फिर उसको दुनिया के सामने ना आने दिया जाए। तो एक तरफ मीडिया वॉर के अंदर भी ये यूएसएड नामी इदारा जो है
मुलव्विस है। इसके साथ साथ बहुत सारे ममालिक के अंदर जो बायो लैब्स हैं या बायोलॉजिकल वेपन्स की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी पेश है। और इसका जो ज़ाहिरी फेस है वो ये है कि जिस मुल्क में जाता है ह्यूमैनिटेरियन एड या इंसानी फलाह के लिए काम करने के हवाले से जाता है, लेकिन इसके पीछे जो मज़मूम मकासद होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो ये इस वक्त आश्कार किया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास मुशीर इलॉन मस्क की तरफ से, और इस USAID नामी इदारे को मुकम्मल तौर पे शट डाउन कर दिया है, उसकी वेबसाइट को डाउन कर दिया गया है, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसके एम्प्लॉयज़ को इसके ऑफिसेज़ के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। इनका पूरा कंप्यूटर डेटाबेस जो है इस वक्त इलॉन मस्क का जो इदारा है DOGE नामी, इसके ज़ेर असर है, और इस वक्त उसकी जितनी भी फाइनेंशियल फाइल्स हैं उस तमाम डेटाबेस को इलॉन मस्क के इंजीनियर्स इस वक्त 24 घंटे जो है वो एनालाइज कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे बहुत सारा डेटा इस वक्त लेके आ रहे हैं। तो इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी है और उनका चेहरा अब बेनकाब होता जा रहा है कि किस तरह से वो अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा चोरी छुपे अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अमरीका को फाइनेंशियल नुकसान पहुँचा है, जबकि दुनिया को जो है वो भारी नुकसान दूसरी मद में उठाना पड़ रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब एक बार फिर यमनी अंसारुल्लाह के लीडर सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी का एक बहुत अहम और वाज़ेह बयान सामने आया है, जिसमें इसराइल को मुखातिब किया गया है और ये धमकी दी गई है कि हम इस वक्त इस मामले को देख रहे हैं और इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की सूरत में इसराइल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है, लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन अब्दुल मालिक अल हौसी, वी आर प्रिपेयर्ड एंड ready in case the enemy breaks the agreement and return to escalation in Gaza or Lebanon. We will return to escalation against the Israeli enemy. Our hand is on the trigger. इसराइल को मुखातिब करते हुए ये कहा गया है कि हम इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हैं कि अगर इसराइल किसी भी तरह इस सीज़ फायर माहिदे की, चाहे फिर वो गज़ा के हवाले से सीज़ फायर का माहिदा हो या फिर लबनान के हवाले से सीज़ फायर का माहिदा हो, कि इसराइल इस वक्त गज़ा और लबनान में होने वाले सीज़ फायर माहिदे की किसी भी तरह से धज्जियाँ उड़ाता है, खिलाफ वर्जी करता है और फिर जारहियत का सिलसिला गज़ा या लबनान के खिलाफ शुरू होता है, तो फिर यमनी हौसी भी इसराइल के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का जो है आगाज़ कर देंगे। और उसके साथ साथ ये भी धमकी की गई है कि हमारी उंगली जो है वो ट्रिगर पे है, यानी हम किसी भी वक्त जो है वो इन कार्रवाइयों का आगाज़ दोबारा कर सकते हैं। तो एक वाज़ेह धमकी इस वक्त अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी की है, जो कि इसराइल को दी गई है कि किसी भी तरह से अगर इस सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से की जाती है तो फिर हौसी जो हैं दोबारा कार्रवाइयों का आगाज़ कर देंगे। अब इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जो कि अमेरिका में मौजूद है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस सीज़ फायर माहिदे के अगले मरहले के हवाले से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, उस हवाले से जो अपडेट आ रही है, एक तरफ तो नेतन्याहू की गीदड़ भपकियां हैं जो कि पूरी दुनिया को वो सुनाता है, लेकिन खौफ का जो आलम है वो ये है कि जिस जहाज़ में वो अमेरिका के लिए रवाना हुआ, उस जहाज़ ने एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो कि उन तमाम ममालिक को अवॉइड करता है कि जिनकी तरफ से ये बयानात सामने आए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, जो वारंट जारी हुए थे नेतन्याहू के खिलाफ कि अगर नेतन्याहू उनकी सरजमीन पर कदम रखता है तो उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप इस खौफ का अंदाज़ा लगाइए कि नेतन्याहू के उस जहाज़ की तरफ से रास्ता ये अपनाया जा रहा है कि वो तमाम ममालिक उनको अवॉइड किया जाए कि जिनके ऊपर से सिर्फ परवाश करने पे भी इसके जहाज़ को उतारा जा सकता है और नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है। मारिफ न्यूज़पेपर, नेतन्याहू's planes took an exceptional route to reach Washington to avoid entering the airspace of countries that have announced that they will execute arrest warrant against him if he enters them. अब उस जहाज़ ने ऐसा रास्ता अपनाया है कि उन तमाम ममालिक को जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस वारंट की पासदारी कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर नेतन्याहू उनके ममालिक में दाखिल होता है या उनकी फ़िज़ाई हुदूद को भी इस्तेमाल करता है तो वो नेतन्याहू के तैयारे को अपने मुल्क में उतार लेंगे और फिर नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। तो अब आप ये खौफ देखिए कि इसराइली अखबार मारिफ, जो कि इसकी खबर को ब्रेक कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जाने के लिए जो रास्ता अपनाया उसके जहाज़ ने, वो उन तमाम ममालिक को छोड़ता हुआ या उनको अवॉइड करता हुआ वाशिंगटन पहुंचा है, यानी फिर एक ऐसे लंबे रास्ते से जो है वो अमेरिका पहुंचा है ताकि उसको किसी ऐसे मुल्क की तरफ से गिरफ्तार ना किया जा सके। तो इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से जो गीदड़ भपकियों का सिलसिला है वो तो एक तरफ, लेकिन एक खौफ भी है कि अगर किसी ऐसे मुल्क में दाखिल हुआ कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उस वारंट की पासदारी करता है तो नेतन्याहू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये खौफ है जिसने मजबूर किया इसराइली तैयारों को कि एक लंबा रूट इख्तियार करें और फिर वाशिंगटन जाएं ताकि उन तमाम शहरों या उन तमाम मुल्कों की एयर स्पेस को अवॉइड किया जा सके
کہ جو اس کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔